Hello everyone, welcome to St. Peter's Law Academy. So in today's video, we will discuss that how to write a best answer in your mains exam. अब देखो जुडिशरी के एग्जाम में there are 3 stages: prelim, mains exams and interview. तो जो आपका prelims का एग्जाम होता है that is just a qualifying criteria जिसके बेसिस पे आप आगे के एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं. जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है that is based on your mains exam and your interview. तो अब आपको मेंस में आंसर कैसे लिखना है? मेंस के आंसर के लिए सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए. उसके बाद सिर्फ सिलेबस याद करने से नथिंग विल हेल्प यू आउट. सो यू हैव टू फोकस ऑन योर आंसर्स कि आपको अपने आंसर स्मार्ट, स्ट्रक्चर्ड एंड स्कोर्ड आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो सबसे पहले आपका जो पॉइंट रहेगा दैट इज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कि आपको क्वेश्चन समझना है कि भाई कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रोविजंस किस आंसर पे एप्लीकेबल होंगे, क्या आंसर में इंक्लूड होगा, तो वो आपको समझना है. उसके बाद आपको क्या करना है, रीड अ क्वेश्चन केयरफुली. अब कभी कभी क्या होता है ना, बहुत बार व्हाट वी डू, हम आती हुई चीजें भी गलत कर देते हैं, तो वो देखो को नहीं करना है. मेंस एग्जाम आप अपीयर, मेंस एग्जाम से आप अपीयर हो रहे हैं, यू आर राइटिंग अ मेंस पेपर, तो वहां तक आने के लिए आपने बहुत हार्डवर्क करा होगा, बहुत स्ट्रगल करे होंगे, तब आप यहाँ पे हैं. तो आपको केयरफुल रहना है. सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना जो भी क्वेश्चन होगा उसको केयरफुली रीड करना है एंड जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो जुडिशरी क्वेश्चंस होंगे दे कैन बी ट्रिकी. तो आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना है कि भाई जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसमें व्हाट इज एन इशू क्या है. और फिर आपको ये देखना है कि भाई जो आपका क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इट, कि वो डायरेक्ट प्रोविजन उसमें लग रहा है या फिर अप्लाइड क्वेश्चन है, वो आपको देखना है. ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, दैट यू हैव टू सी. और अब देखो क्या है, आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको बाकी सब कैंडिडेट से ऊपर रखते हैं एंड दैट कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस. तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके क्वेश्चन में कीवर्ड्स हैं उन्हें पेंसिल से अंडरलाइन कर देना है. सो दिस विल हेल्प स्ट्रक्चर फॉर आंसर अराउंड द राइट डिमांड. अब इससे क्या होता है, एग्जामिनर का जो एक फोकस होता है वो पता चलता है एग्जामिनर को कि भाई यस, जो पेपर लिख रहा है, जो स्टूडेंट पेपर लिख रहा है, ही इज वेरी वेल वर्स्ड विद द लीगल नॉलेज. जो भी कंसेप्ट उससे पूछा गया है उसको पता है किस बारे में उससे पूछा जा रहा है. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है. आपको ये देखना है कि भाई क्वेश्चन जो है ओपिनियन बेस्ड है या डायरेक्ट क्वेश्चन है, फिर उस क्वेश्चन में क्या इशू है, एंड देन नेक्स्ट आफ्टर दैट इज कि अगर उस आंसर में जो भी आप आंसर लिख रहे हो उसमें अगर कोई कीवर्ड है तो उसे पेंसिल से अंडरलाइन करना है, क्योंकि नीट एंड क्लीन आपका पेपर होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि भाई हमें सब कुछ लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है. जितना क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इट इज नॉट योर सेमेस्टर एग्जाम जहाँ पे आप पेजेस फिल करोगे और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे. टू द पॉइंट आपको अपना आंसर लिखना है. नेक्स्ट आफ्टर दिस इज द परफेक्ट स्ट्रक्चर. अब आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, एक बार आपको आइडेंटिफाई हो गया कि भाई क्वेश्चन में इशू क्या है, ओपिनियन बेस्ड है या डायरेक्ट प्रोविजन है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको बहुत क्लियर प्रिसाइज चीजें लिखनी है जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है. तो एग्जामिनर को लंबी लंबी कहानियां नहीं चाहिए, ही वांट्स क्लैरिटी. तो अब क्लैरिटी के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू फॉलो दीज गोल्डन रूल्स. तो व्हाट आर दोज गोल्डन रूल्स? फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, कि जो भी आप अपना आंसर लिख रहे हो उसको ब्रीफ करना है, क्या आपसे मतलब क्या टॉपिक है, क्या उसमें पूछा गया है. लीगल टर्म्स डिफाइन करनी है, और अगर कोई रेलेवेंट आर्टिकल या सेक्शन है तो वो मेंशन करना है अपने आंसर में. उसके बाद नेक्स्ट इज मेन बॉडी. तो मेन बॉडी में आपको क्या इंक्लूड करना है, सबसे पहले वही कि आपको अपना इशू स्टेट करना है, रेलेवेंट लॉ अगर कोई है, प्रोविजन है, वो मेंशन करना है. आफ्टर दैट ऐड केस लॉज, ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन अप्लाई आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स इफ एप्लीकेबल. एंड नेक्स्ट आफ्टर दिस इज जजमेंट्स. अगर है कोई भी आंसर आपसे पूछा गया और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट है तो वो आपको जरूर लिखना है, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट्स याद करना, उन्हें अपने एग्जाम में लिखना, ये एक वन ऑफ द गोल्डन रूल है, तो आपको उसको फॉलो जरूर करना है. नेक्स्ट इज जो आपके केस लॉज हैं, कोई भी पर्टिकुलर आप प्रोविजन लिख रहे हैं, कोई पर्टिकुलर सेक्शन लिख रहे हैं, अगर उसके ऊपर कोई केस लॉ है तो दैट विल गिव यू बोनस मार्क्स इन योर एग्जाम. तो आपको कैसे करना है, आपको अपना जैसे केस का नेम लिखा आपने, फॉर एग्जाम्पल जैसे केशव नंदा भारती का मैं केस लिखती हूँ, तो अगर केशव नंदा भारती आप केस लिख रहे हो तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, उसके फैक्ट्स को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन आपने नहीं करना है. आपको केस का नाम लिखना है,
जो भी ईयर है वो लिखना है। देन क्या उसमें कहा गया, जैसे इसमें ये कहा गया था कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर जब इंट्रोड्यूस हुआ होगा, तो इट सेड कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस हुआ इस केस लॉ के अकॉर्डिंग। एंड इट सेज कि भाई जो आर्टिकल 368 है दैट टॉक्स अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसीजर, वो जो है मतलब अमेंडमेंट करते हुए आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इसमें क्या हुआ, अब देखो मैंने यहाँ पे केस का नाम भी लिख दिया, ईयर भी लिख दिया, उस केस में क्या कहा गया वो भी बहुत ब्रीफ में मतलब एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर दिया। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बाकी एग्जामिनीज से ऊपर रखते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी पॉसिबल हो, try to write your answers with headings and sub headings and नंबर पॉइंट्स को ज्यादा प्रेफर करना है इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स। क्योंकि क्या होता है ना, जब पॉइंटर्स होते हैं तो एग्जामिनर के भी पास भी एक रिदम बना रहता है कि भाई इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स। लॉन्ग पैराग्राफ इज लाइक कि भाई वी आर रीडिंग अ स्टोरी। तो ट्राई टू राइट योर आंसर इन नंबर पॉइंट्स एंड अंडरलाइन की लीगल टर्म्स एंड केस नेम्स एंड ट्राई टू कंप्लीट योर आंसर इन द वर्ड लिमिट। तो जो भी आपकी वर्ड लिमिट है उतने में ही आपको आंसर अपना लिखना है। इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट योर आंसर इन 500 वर्ड, देन यू कैन गो अप टू 550 to 570। डोंट ट्राई टू एक्सपैंड इट विथ 1000 वर्ड्स। फाइन। तो अब इसमें क्या है कि आपको हम इन चीजों पे कैसे आप कमांड कर सकते हो, ट्राई टू राइट योर मेंस क्वेश्चंस। अपने आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस के लिए आंसर लिखना स्टार्ट करिए। वीक में एटलीस्ट 3 आंसर्स लिखिए, 3 मेंस के आंसर्स लिखिए। उससे क्या होगा, आपको सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। यू विल लर्न कि भाई किस तरीके से क्या पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए। यू विल बी एबल टू एनालाइज कि कहाँ से कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको टाइम मैनेजमेंट क्या करना है। टाइमर लगा के अपने आंसर्स लिखिए। इट्स नॉट लाइक कि आप एक आंसर को आधा घंटा दे रहे हैं या 1 घंटा दे रहे हैं। ट्राई टू सेट अ टाइमर एंड राइट योर आंसर इन दैट टाइम लिमिट ओनली। नेक्स्ट आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू इन दिस इज कि भाई जो आपका जुडिशरी में आंसर रिटर्न का फॉर्मेट होता है, दैट डिसाइड्स योर सक्सेस। इट्स नॉट लाइक कि आप मेंस का पेपर लिख लिया है तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको स्मार्ट राइटिंग करनी है, स्ट्रॉन्ग आंसर लिखना है एंड स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखना है विद सॉलिड केस लॉ। तो आपको क्या करना है कि आपको स्मार्ट आंसर लिखना है, स्मार्ट आंसर राइटिंग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्लस सॉलिड केस लॉज। So all 3 steps will take you to the success or will take you to the selection। तो ऐसा नहीं है कि मेंस एग्जाम की डेट आ गई उससे 15 दिन पहले हम आंसर रिटर्न की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि वीक में एटलीस्ट 3 आंसर्स तो लिखने ही लिखने, और जैसे जैसे आपका एग्जाम पास है वो नंबर ऑफ आंसर जो है आप अपने बढ़ा दीजिए। ट्राई टू राइट एटलीस्ट 2 आंसर्स इन अ डे जब आपका एग्जाम पास आ रहा है। फाइन। सो आई होप this video will help you out to write your best answer for your mains exam. Thank you so much.